Morning, myself Anshul and my partner Devis who is recording. So our project was designing CFD based module to simulate chirurgical treatment of tumor tissues. तो बेसिकली ये क्या है अगर हम समझिए तो कैरो सर्जरी का हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ सबसे पहले आपको। कैरो सर्जरी एक प्रोसेस है कैंसर रिमूवल के लिए जिसमें हम प्रोब इंसर्ट करते हैं ट्यूमर के अंदर और उसको हम फ्रीज करते हैं कैरोजेरिकल फ्लूइड्स को यूज़ करके, जैसे कि नाइट्रोजन या फिर आर्गन कोई भी हो सकती है। तो उससे हम उसे -80 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज करते हैं, उसके आसपास फ्रीज करते हैं ताकि ट्यूमर तो फ्रीज हो जाए और हमारी कोशिश ये रहती है कि ट्यूमर के साथ साथ हेल्दी सेल्स डैमेज ना हो। तो यही हमारा मेन फोकस था कि ऐसा होता क्या और ऐसा में क्या करना चाहिए, पैरामीटर सेट और ये ऊपर नीचे क्या करनी चाहिए इनके कि हेल्दी सेल्स मिनिमम डैमेज हो। तो सबसे पहले जो काम किया वो कि हमने सबसे बेसिक 2D वाला एक सर्कुलर ट्यूमर लिया हमारे। हाँ, एक और बात, इसके लिए हमने यूज़ किया कॉमसॉल मल्टीफिजिक्स 5.5। ठीक है, उसके अंदर हम सारी सिमुलेशंस को रन करते हैं। हमने खुद मॉडल बनाया ट्यूमर का, लीवर का और आगे फिर काम किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2D सर्कुलर ट्यूमर बनाया, उस पर हमने फिर रिजल्ट ट्राई किए। तो वो तो बेसिक था इसलिए उस पर जल्दी काम भी कर गया और उसके रिजल्ट आपके सामने भी है। ये 300 सेकंड्स पे, 600 सेकंड्स पे, 1000 सेकंड पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये येलो यहाँ पे पूरी तरह फैला नहीं है, ये थोड़ा और फैला है, पूरी तरह फैला है। तो 1000 पे आप देखोगे तो उन्हें दिखेगा कि ये येलो एज सर्कल की एज को पार नहीं कर रहा। तो यही हमारी सक्सेस होती है कि हमारा हेल्दी टिश्यू एक बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ और ट्यूमर पूरी तरह डैमेज हो गया। ठीक है, और इस चीज़ को गवर्न जो करता है, जो कॉमसोल में ये कैसे ठंडक फैलेगी, उसको एक पार्शियल डिफरेंशियल फंक्शन गवर्न करता है जो ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें ये इक्वेशन तो कॉमसोल में ऑलरेडी फिटेड होता है, हमें करना नहीं पड़ा था। और इसके जो पैरामीटर्स जो हमें डालने पड़ते हैं वो ये होते हैं सी, रो और के। जो क्या है वो इस टेबल से हमने लिए, जो हमारे रिसर्च पे हमारे मेंटर ने प्रोवाइड किया था हमें। के कंडक्टिविटी, सी स्पेसिफिक हिट और जो रो है वो डेंसिटी ऑफ द टिश्यू, और बाकी सब भी जितने पैरामीटर्स हैं जो अभी यहाँ लिखे नहीं है वो अपलोड किया। और ये जो आपको 3 दिख रहे होंगे वो उसके 3 अलग अलग फेजेस के हैं। यू मतलब होता है अनफ्रोजन, एफ मतलब होता है फ्रोजन। ये पैरामीटर्स अनफ्रोजन स्टेट के, फिर फ्रोजन स्टेट के, और जो बीच का जो मशी होता है कि आधा फ्रोजन है आधा अनफ्रोजन है, उसके लिए जो हमने एवरेज या फिर 2 केसेस में एवरेज यूज़ किया और तीसरे केसेस में हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये ओवरऑल हमारा काम था। पर हमने मेन काम करना था जब इरेगुलर शेप हो या फिर जो शेप में हम पता ना सके कि हमें प्रोब कहाँ इंसर्ट करना है। तो सर्कल में तो सेंटर में किया जाता है। तो उसके लिए हमने एक डॉक्टर को कांटेक्ट किया, उससे हमने एक सिटी स्कैन मंगाई। उससे हमने इमेज सेगमेंट की जिसमें हमें ट्यूमर और लीवर अच्छे से दिख रहा हो। फिर उसे हमने रन किया और रन करके उसे पहले तो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जिससे हम उसे कंसोल में अपने यूज़ कर सके, जो .jpg.svg कन्वर्ट करना था। फिर उसको हमने यूज़ किया, 3D मॉडल बनाया। उसको हम जब अप्लाई किए तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा मतलब हैवी है, तो वो रन करने में 1 महीना 1.5 महीने जैसा टाइम लगा लेता है। तो वो हमारा मतलब अवेलेबिलिटी इशू और रिसोर्स उस तरह से था नहीं, इसलिए हमारे लैपटॉप में हम वो कर नहीं सके। तो उसके हमारे पास 3D के रिजल्ट्स नहीं है, पर 2D के रिजल्ट्स हमने अटैच कर दिया है। 3D के रिजल्ट्स भी अगर हम कभी वर्क स्टेशन में काम करेंगे तो उसका हम बिल्कुल ला सकते हैं आपके पास, लेकिन मोरल लेस वो सेम ही होगा क्योंकि रिजल्ट्स आपको ऐसे ही दिखने वाले हैं, 2D हो या 3D हो। बस 3D में रन टाइम ज़्यादा हो जाता है और काम बस वही, पैरामीटर सेम है, टाइम बस ज़्यादा लग जाएगा और बाकी सब चीज़ आप देख सकते हैं। ओवरऑल ये हमारा रिजल्ट है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कंक्लूजन हमारे यही होता है कि अगर कैरो सर्जरी को हम बहुत अच्छे से सब समझ लें और लोगों तक एक्सेस हो जाए तो बहुत अच्छा अल्टरनेट वे ऑफ ट्रीटमेंट है कैंसर का, जो लेस इन्वेजिव है, लोगों को सस्ता भी पड़ेगा। और बस इसके लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, जो हम डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स से मिलकर कर सकते हैं। थैंक यू।